हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो एलपीटी होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या प्रोसीजर रहती है, किस तरीके से रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आरबीआई असिस्टेंट के एलपीटी से वो कैसे डिफरेंट होता है। क्योंकि देखिए, आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के जो दोनों एग्ज़ाम्स होती है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर होती है। यहाँ तक कि ज्वाइन करने के बाद जो सैलरी मिलती है वो भी बिल्कुल सिमिलर होती है। नाबार्ड और आरबीआई दोनों रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप आरबीआई एम कर रहे हैं तो नाबार्ड को भी आप इक्वली कंसिडर कीजिए कि दोनों में से कुछ भी आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाबार्ड में ये देखेंगे कि नाबार्ड का जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है उसका जो एलपीटी होगा उसमें एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है कि उसमें जो भी स्टेट वाइज जो भी वहाँ की लैंग्वेज है, आप इसका जब भी अब नोटिफिकेशन आएगा या पिछला नोटिफिकेशन अगर आपने देखा हो तो हर स्टेट की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। जैसे बहुत सारी स्टेट्स में तो हिंदी चलती है, लेकिन कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र से नोटिफिकेशन जो है वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है तो महाराष्ट्र में मराठी ही चलती है नाबार्ड में। वैसे ही आरबीआई में भी महाराष्ट्र में तो मराठी होती है, लेकिन आरबीआई में नागपुर भी एक ऑफिस होता है, वैसे यहाँ पर नाबार्ड में नहीं होता। तो ऐसी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में बांग्ला होती है, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पर होती है। लेकिन अगर आपने वो लैंग्वेज आपकी 10th में या फिर 12th में पढ़ी है और अगर आपकी 10th या फिर 12th की मार्कशीट में वो रीजनल लैंग्वेज है या वो आपने दी और उसमें आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो आपको एलपीटी नाबार्ड में नहीं देना, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस टाइम अगर आपने पढ़ी भी हो फिर भी आप भूल जाते हैं। आरबीआई में अगर आपने पढ़ी है तो भी आपको देना ही पड़ेगा। ये आरबीआई का एलपीटी और नाबार्ड के एलपीटी में ये मेजर डिफरेंस है। नाबार्ड के एलपीटी में वो सब बच जाएंगे देने से जिसने 10th या फिर 12th, ऐसा नहीं कि दोनों में कंपलसरी है, या तो आपकी 10th की मार्कशीट में हो या 12th की मार्कशीट में वो लैंग्वेज होगी तो आपको एलपीटी नहीं देना है। तो ये सबसे अच्छी बात हो गई नाबार्ड के एलपीटी की। अब नाबार्ड का जो एलपीटी होता है उसमें थोड़ा सा ये कि वो थोड़ा 1 घंटे का होता है और आरबीआई जितना इजी नहीं आता उसमें कॉम्प्रिहेंशन और ये सारी चीज़ें से। आरबीआई में तो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाता है, उसमें से क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसका ड्यूरेशन होता है 60 मिनट्स का। टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको 18 मार्क्स लाने हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए। इसमें आपका एसे राइटिंग 20 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का और प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स का आता है। ये हो गया नाबार्ड का पैटर्न। अब इन दोनों एग्जाम में एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस। मैंने अपना जब कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो शेयर किया था कि कंप्यूटर अवेयरनेस में मुझे कैसे 34 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40 आरबीआई असिस्टेंट मेंस में, तो उसमें आप सभी ने बहुत सारे डाउट्स पूछे थे कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि आप गाइडली का जो बंडल पीडीएफ कोर्स है कंप्यूटर अवेयरनेस का वो ले सकते हैं। अभी वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है और जो गाइडली का कंप्यूटर अवेयरनेस का बंडल पीडीएफ कोर्स है वो 110 रुपीज़ में अवेलेबल है, ओनली 110, जिसमें आप अगर कूपन कोड लगाएंगे JEN12 तो आपको सिर्फ 97 रुपीज़ में मिलेगा। तो सिर्फ 97 रुपीज़ में आप कंप्यूटर का पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, जिससे आपकी कंप्यूटर की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही आईडीबीआई में भी कंप्यूटर आता है और भी एग्जाम्स है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। सभी कर्नाटका बैंक लिमिटेड का आया है, उसमें भी कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर ऐसा है जो आपको एक बार पढ़ के रखना पड़ेगा, बेसिक वाला। तो एक बार आप पीडीएफ में से पढ़ के रखेंगे तो आने वाली कोई भी एग्जाम्स में आपको ये मदद करेगा। अब हम अगर आरबीआई के एलपीटी की बात करें तो देखिए, आरबीआई में एलपीटी सभी को देना पड़ता है, चाहे आप हिंदी वाले भी हो। जैसे जो हिंदी वाले, जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ पर तो हिंदी चलती है, लेकिन फिर भी अगर आरबीआई का एग्ज़ाम मैं दूंगी तो अगर मैं यहाँ से भरूंगी तो मुझे हिंदी का भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। तो वहाँ पर मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे हिंदी आती है, जबकि मुझे हिंदी आती है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ लिख के दिखाना पड़ता है। क्योंकि जो ये एलपीटी होते हैं इसमें सिर्फ रीडिंग नहीं होती, इसमें राइटिंग भी होती है और स्पीकिंग, तीनों चीज़ें होती हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तीनों में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपको लिखना नहीं होता है। मैंने कुछ कॉमेंट्स भी देखे, उसमें बच्चे एकदम शॉक हो गए कि ये सुन के कि आपको लिख के बताना पड़ेगा कि आपको ये लैंग्वेज आती है। जैसे एक ने लिखा कि मान लीजिए अगर आप पंजाब से हैं
और आपको पंजाबी बोलना तो आती है, पढ़ना भी आती है, लेकिन लिखना नहीं आती क्योंकि हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है। लेकिन जब भी आप इन एग्ज़ाम्स का LPT देंगे तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो RBI में कैसा होता है, जो जनरली मैंने सुना है LPT का कि 30 मिनट्स का LPT होता है RBI में, नाबार्ड जैसा नहीं होता। और वहाँ पे एक कॉम्प्रीहेंशन आता है, एक पैसेज आता है जिसमें आपको 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर आपको उसी पैसेज में से मिलते हैं और आपको वहाँ पर लिखना होता है। ये पैटर्न होता है। 30 मिनट्स का टाइम कम पड़ जाता है वहाँ पर उन लोगों को भी जिनको आती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड कर्नाटका से, उसको कन्नड़ा में उसने LPT दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो 30 मिनट्स उसको कम पड़ गए थे। तो इसीलिए जब भी आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, जो ये क्लरिकल लेवल की एग्ज़ाम होती है, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता ही होता है और ये IBPS और SBI जैसा ईजी नहीं होता, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो अगर आप नाबार्ड DA और RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं और अगर आप आने वाले टाइम में इनका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये लैंग्वेज अच्छे से आनी ही चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र से फॉर्म मत भरिए क्योंकि फिर आपकी मेहनत बेकार जाएगी। महाराष्ट्र से मैं इसीलिए बोल रही हूँ, जिन्हें नहीं पता, दोनों एग्ज़ाम में जो हाईएस्ट वैकेंसीज है वो महाराष्ट्र में ही आती है, नाबार्ड में भी और RBI में भी। तो इसीलिए अगर आप भरना चाहते हैं तो अभी से मराठी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी लैंग्वेज सीखना तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप 6-7 महीने तक एक लैंग्वेज सीखेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप उसका LPT ना निकाल पाएँ, क्योंकि ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो हिंदी स्पीकिंग है लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र से भरा और वहाँ पे LPT निकाला है। वैसे जनरली वहाँ पर जो मराठी वाला LPT होता है RBI में उतना ईजी नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। अभी ये एग्ज़ाम्स दोनों जो है नोटिफिकेशन आने वाले 6 मंथ्स में हो सकता है कि आए। नाबार्ड का तो सुनने में आ रहा है कि आ सकता है 1-8 महीने में, लेकिन RBI का कुछ फिक्स नहीं रहता है कब आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इस साल के एंड तक या अगले साल की स्टार्टिंग तक, या देखिए आप आने वाले 6 महीने में तो आना चाहिए इसका नोटिफिकेशन। और जब भी आएगा इसकी तैयारी एकदम अच्छे से रखें कि ये एग्ज़ाम आप निकाल पाए, क्योंकि ये दोनों जॉब्स बहुत अच्छी है। इससे रिलेटेड आपको और कुछ भी डाउट्स हो तो मैं नाबार्ड की और RBI की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप और वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।